हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं गाइज आज के इस वीडियो में। और एक बड़ी अपडेट आ गई है गाइज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा और वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। और ये जो नोटिफिकेशन है गाइज नई वैकेंसी को लेकर है। इस वीडियो में हम पूरा नोटिफिकेशन जानने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है गाइज, पद का नाम क्या है और उसकी योग्यता क्या रखी गई है, वेतनमान क्या रखा गया है, ये सभी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए इस नई वैकेंसी की पूरी जानकारी टटोल कर हम लोग देख लेते हैं गाइज। बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। चलिए, ये विज्ञापन संख्या है 22/2023 का गाइज। और वैकेंसी की बात करें तो जो वैकेंसी निकली है किस चीज़ का निकला हुआ गाइज, झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती यानी रेगुलर भर्ती है। ठीक है, कहने का मतलब है गाइज, अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो ये गाइज झारखंड में जो है जूनियर ट्रांसलेटर है उनकी जो वैकेंसी है निकल चुकी है गाइज, जिसे शॉर्ट में हम लोग JJTCE 2023 रेगुलर वैकेंसी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। चलिए अब पूरी जानकारी देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है, टोटल वैकेंसी कितनी है गाइज और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इन सब के बारे में जानते हैं। ये जो वैकेंसी आपको मिलेगी क्या, कहाँ पर मिलेगी गाइज, ये वैकेंसी की पूरी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं गाइज तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हरी का पाठशाला, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट JSSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.jssc.nic.in पर लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। और अगर आप लोग को ये PDF चाहिए गाइज तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा हरी के पाठशाला में, वहाँ पर आप लोग को ये PDF अवेलेबल हो जाएगा गाइज। अब देखते हैं दूसरा नंबर में गाइज परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो भी बच्चे जनरल और OBC कैटेगरी से आएंगे उनके लिए जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, यानी कि एग्जाम का जो फी रखा गया है मात्र 100 रुपया रखा गया है दोस्तों। कितना, 100 रुपया रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइज, केवल और केवल 100 रुपया ही आप लोग को लगेगा जनरल और OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए। और नेक्स्ट गाइज, और वैसे बच्चे जो SC ST से बिलोंग करते हैं या महिला हैं यानी कि फीमेल कैटेगरी के कोई कैंडिडेट हैं तो उनको मात्र 50 रुपया ही देना पड़ेगा। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ही आप लोग को दिख रहा है गाइज, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों के लिए जो है गाइज आपका 50 रुपया रखा गया। साथ ही साथ जो महिला कैटेगरी के लोग होंगे, कैंडिडेट होंगे, उनके लिए भी 50 रुपया ही फी लगेगा। ठीक है, तो ये फी था गाइज जो कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो टोटल कितना लगेगा आपको लोगों, SC ST के लिए और महिला वर्ग के लिए आपका 50 रुपया, जनरल OBC के लिए 100 रुपया मात्र। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा हम लोग बारीकी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, वैकेंसी का जो नाम है गाइज जूनियर ट्रांसलेटर है यानी कनिष्ठ अनुवादक है, ये आप लोग समझ चुके हैं। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 13 वैकेंसी निकले हैं गाइज। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर का ये टोटल 13 वैकेंसी निकला है। और अगर कोटि वाइज देखें यानी कैटेगरी वाइज देखें तो आपका जनरल के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 3 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 1 वैकेंसी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो सूची 1 में आते हैं, ठीक है, अनुसूची 1 में आते हैं, उनके लिए भी 1 वैकेंसी है, और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी है, और आपका अगर आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होंगे उनके लिए भी 1 वैकेंसी है, यानी टोटल 13 वैकेंसी है। और इसमें गाइस महिला के लिए कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो महिला कैटेगरी के लोग जो होंगे यानी कि महिला वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे वो उनके लिए वैकेंसी नहीं है, यानी भर नहीं पाएंगे। तो टोटल ये आपका पुरुष वर्ग के लिए है ना। तो ये टोटल वैकेंसी की बात हो गई गाइस। अब चलते हैं कि अगला जो हमारा है
वेतनमान की बात करते हैं गाइज, वेतनमान की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइज, बहुत अच्छा वेतन है इनका, जो सैलरी पे है गाइज बहुत अच्छा है आपका। कनिष्ठ अनुवादक अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पे मैट्रिक्स लेवल जो है 6 रखा गया है, और टोटल जो आपको पे किया जाएगा गाइज वो 35,400 स्टार्ट होगा आपका सैलरी, और 1,12,400 तक जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा गाइज। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो पहला जो केस बोलता है, पहला जो क्राइटेरिया रखा गया क्वालिफिकेशन का ना, पहला बोलता है अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य। मास्टर डिग्री की मतलब पीजी आप लोगों को करना जरूरी है गाइज। इस जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी अगर भरनी है तो आपको पीजी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी या हिंदी में मास्टर डिग्री होना जरूरी है किसी भी विश्वविद्यालय से, अनिवार्य या वैकल्पिक विषय से। ठीक है, समझ चुके पहला। दूसरा क्या बोलता, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री का समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा। बात वही है, या तो किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर गया मास्टर का डिग्री होना जरूरी, यानी पीजी मस्ट है गाइज करना, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों विषय से। ठीक है, और एक आप लोग का अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है गाइज। एक्सपीरियंस क्या है वो चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सपीरियंस है गाइज कि अनुभव है हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये 2 का आप लोग के पास प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो गाइज 2 वर्ष का आप लोग के पास अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं गाइज। ये शैक्षणिक योग्यता जो निकला गया गाइज, ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार माना गया है, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है ये शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन यहाँ तक आप लोग का पूरा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं गाइज की आयु सीमा यानी कि एज लिमिटेशन की बात करें तो क्या रखा गया है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, उपयुक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। देखिए, न्यूनतम उम्र की सीमा जो गणना करने की तिथि है 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जो तिथि रखी गई 1/8/2019। 1/8/2023 जो हो गया न्यूनतम और 1/8/2019 अधिकतम है। न्यूनतम उम्र की सीमा अगर बात करें तो कम से कम आप लोग का 22 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/8/2023 तक आप लोग का 22 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी इस वैकेंसी को आप भर पाइएगा, नहीं तो नहीं भर पाइएगा। अगर अधिकतर उम्र की सीमा की बात करें गाइस तो ध्यान रखिएगा, जो जनरल और आर्थिक कमजोर वर्ग के होते हैं उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है, और आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सूची अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो रखा गया उनको 37 वर्ष दिया गया है। और आपका महिला वर्ग के कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है। और आप लोग को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये दोनों पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष का एज रखा गया है। ठीक है, अधिकतम। तो ये आई होप आप लोगों ने एज क्राइटेरिया को भी ये समझ लिए होंगे गाइज। ठीक है, और ये कुछ आप लोग के गाइज कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ गाइज, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, है ना। जो भी बच्चे आरक्षण लेना चाहें तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, देख सकते हैं। आरक्षण के लिए भी क्राइटेरिया है
वो अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। आरक्षण आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए गाइज, स्थानीय निवासीय और जातीय। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होना आप लोग के पास जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ये होना जरूरी है अगर कैटेगरी से आप फाइट करते हैं, अन्यथा आप लोग को जनरल से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी गाइज इस वैकेंसी के बारे में हो चुकी है, यानी कि कनिष्ठ अनुवादक यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है, इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन थे आप लोग को मैं बता दिया हूँ। और ये आप लोग को पीडीएफ पूरा चाहिए तो गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल हरी का पाठशाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वेबसाइट से तो वेबसाइट से भी जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पूरी जानकारी समझ चुके होंगे गाइज। तो मुझे मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो सके और आपके हेल्प से गाइज वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सके। ठीक है, एक दूसरे का कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।